बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर जाहिद जावेद आपके साथ हाजिर हूँ। तो हमारा आज का मैथमेटिक्स 8 का यूनिट नंबर 3 है और जिसका नाम है फैक्टर्स एंड द मल्टीपल्स। और आज हम इसका लेसन नंबर 3 स्टडी करने जा रहे हैं। SLO है हमारा आज का स्क्वायर रूट्स। हमारा आज का SLO है स्क्वायर रूट्स। लेसन प्लान अटैच हैं, टीचर और स्टूडेंट्स इससे फायदा ले सकेंगे। टुडेज कॉन्सेप्ट इज स्क्वायर रूट्स। तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट्स। पिछले लेसन में हमने स्क्वायर सीखे थे, तो आज हमने उनके स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। हाउ? स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 कैसे हो जाएगा? ये है 9 और ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ गया, तो हम इसको लिखेंगे 3 टाइम्स 3, पेयर बन गया। अब यू भी कह सकते हैं कि 3 की पावर 2 और ले लिया स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर पावर होती है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देती है, तो हमारे पास आ जाता है आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ द 9 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हम इसका 9 का स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कि हमने क्या करना होता है, ये स्क्वायर रूट का साइन आपको पता है कि इस तरह से हमारे पास होता है स्क्वायर रूट का साइन। हमने इसके अंदर नंबर डाल देना है कोई भी। जब आप उस नंबर को पुट अप कर देते हैं इसके अंदर, तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उसकी जो है ना फैक्टराइजेशन क्या है। उनकी फैक्टराइजेशन करने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से पेयर की फॉर्म में आ जाए, दोनों ही नंबर्स एक जैसे हों, प्राइम फैक्टर्स दोनों एक जैसे हों, तो उसको हम एक पावर में लिख देते हैं, पावर 2 में। और वो जो पावर होती है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देती है और हमारे पास आंसर आ जाता है। सिमिलरली हमने कहा कि 9 स्क्वायर रूट ऑफ द 9 इज ऑल्सो -3। अगर हम 9 का स्क्वायर रूट करते हैं और इसके फैक्टर -3 मल्टीप्लाई -3 की फॉर्म में हम लिख दें, तो फिर ये बन जाएगा -3 का होल स्क्वायर और आ जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3। ओके, तो जिस नंबर का स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर रूट वो नंबर आ जाएगा। ओके, लेट्स से अगर 3 का स्क्वायर था और फिर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर 3 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स थे -3 स्क्वायर, -3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर होने से पावर 2 ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया और हमारा आंसर आ गया -3। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जांपल हैं जिसमें हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 49 एंड 256। अगर आपको ये फैक्टर्स ना बनाने आए, लेट्स से 49 है, आपको पता है 49 जो है आप इसको इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 7 7 49 एंड 7 1 7। ओके, 7 × 7 इज द 49। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7। अब डिनोमिनेटर में है 256। आपने 256 के बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स। पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। अगेन 2 से 2 6 12 एंड 2 4 8। अगेन 2 से 2 32 64, 2 16 2 8 एंड यहाँ पे कुछ बच गया है 8, तो फिर मैं इधर को लेके आ गया हूँ। 2 4 2 2 एंड फाइनली 2 1। तो उस वक्त तक आपने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं नंबर के, जब तक के वो उसका आंसर 1 की फॉर्म में ना आ जाए। आपको इसका पता है, हमने सारे प्राइम फैक्टर्स बनाए। हम देखते हैं एक पेयर 2 का, 2 पेयर 2 के, और ये नंबर ये इस ऑल्सो पेयर हो गए, और ये 4 पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास। 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 एंड 2 × 2। तो हमारे पास 4 पेयर्स हैं 256 के। तो हमने लेना है चूंकि इसका स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट इस तरीके से। तो ये है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 49 एंड 256। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ले लिया बोस ऊपर और नीचे दोनों का। तो स्क्वायर्स जो पावर्स थी
उसको काटेगा स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 टाइम्स 2। तो आंसर आ गया 7 ओवर 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड 8 टू द 16, 7 ओवर 16। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 7 ओवर 16। तो क्या करना होता है, आपने अपने नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पेयर्स बनते जाएं उनके स्क्वायर करते जाएं और फिर उनको उनके स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें। तो जो आपके पास पावर्स कैंसिल होने के बाद जो नंबर्स बचेंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करा लें तो वो आपके पास आ जाता है आंसर स्क्वायर रूट का। सिमिलरली यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15,129 एंड 12,120.9। आप करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर इस तरह से आपके पास नंबर कोई आ जाए डेसिमल की फॉर्म में तो आप इसका डेसिमल खत्म करके इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, 100 में लिख लें, वो 9 है, इसको 90 कर लें आप, और इसके नीचे आपका डेसिमल हटा के 100 आ जाएगा, फिर आपके लिए इसका स्क्वायर रूट लेना आसान हो जाएगा। तो आप 12,090 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको पहले 12,090 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और उनके पेयर्स का स्क्वायर करेंगे, और इसी तरह से आप जो है वो 100 को भी 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, या 2 मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर भी आपका वो फैक्टर हो सकता है। जब वो हो जाए सॉल्व तो आपने उसका आंसर निकाल लेना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जब वो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा तो आपने उसको डिवाइड करके एट द एंड डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, तो इस तरह से ये हमारी एग्जांपल सॉल्व हुई। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर्स। हमारे पास कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो हम उनका स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर उनका स्क्वायर रूट लें तो हमने देखना है कि जब स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारा जो आंसर है वो कितने डिजिट्स होते हैं उसके अंदर, उसमें के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक रूल है। उस रूल को फॉलो करेंगे आप तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपका जो नंबर है जिसका आप स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा। ओके, जैसे कि मैं कहता हूं स्क्वायर रूट ऑफ द 9 तो उसका आंसर होता है 3 और वो होता है 1 डिजिट। ओके, इस तरह से मैं कहता हूं स्क्वायर रूट ऑफ द 16 उसका आंसर होता है 4 और 4 होता है 1 डिजिट ओनली। ओके, मैं कहता हूं स्क्वायर रूट ऑफ द 100 तो वो होता है 10, डिजिट कितने होते हैं 2। तो कैसे पता चलता है कि कितने डिजिट होंगे आंसर में किसी नंबर के स्क्वायर रूट के, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको आपने याद रखना है। तो आपने के पास है वो फॉर्मूला, अगर आपके पास वो नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं अगर वो इवन नंबर है, लेट्स से 16, तो 16 के 2 डिजिट्स हैं, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, तो n इसको हम कहेंगे इसके हैं 2, इसको डिवाइडेड बाय कर देना है आपने 2, आंसर 1। तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स जब आंसर आएगा तो 1 होगा। कितने डिजिट्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16? 4 और 4 एक डिजिट है। क्या रूल हमने बनाया कि हमने 16 के नंबर ऑफ डिजिट्स देखे वो कितने हैं n डिजिट्स, मतलब 2 डिजिट्स, उसको डिवाइडेड बाय हमने कर देना है 2। ये 2 नीचे वाला फिक्स है, डिनोमिनेटर वाला 2 फिक्स है और ये वाला हमारा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिजिट आएगा। लेट्स से 121 है तो 121 के कितने डिजिट्स हैं, इसका स्क्वायर रूट लेना है तो इसके डिजिट हैं 3, तो इसका मतलब हुआ कि n हमारे पास यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हमें पता होना चाहिए कि जिसका हम स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं उसके डिजिट्स कितने हैं। ओके, और फिर जब स्क्वायर रूट लेके आंसर आएगा तो वो कितने डिजिट्स होंगे। ओके, जो हम डिजिट्स काउंट करेंगे जिसका हम आंसर लेने जा रहे हैं, जैसे कि 121 हमारे पास है, इसका स्क्वायर रूट लेना है तो इसके डिजिट्स गिनने हैं तो उन डिजिट्स को हमने कहना है n, और अगर वो इवन हो, नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हो तो हमने उसको n/2 से आपके नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे आंसर्स के, और अगर वो डिजिट्स आपके ऑड नंबर हों, जैसे कि 121 के 3 डिजिट्स हैं तो वो ऑड है, तो जब ऑड फॉर्म में होगा तो उस वक्त नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 फॉर द ऑड नंबर्स। ओके, तो ये बन जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज द 2। यहाँ पे
मैंने लिखा भी हुआ है कि फॉर्मूला कि जब आपके क्वेश्चन के नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होंगे तो आप उसको n/2 से नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे, और अगर वो ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 से आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आगे जाके मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे नंबर ऑफ डिजिट्स हम फाइंड कर सकेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर हमारे पास 121 है तो हमने क्या किया, 121 के डिजिट्स को काउंट किया, वो 3 डिजिट्स थे। ओके, हमने इसको लिखा 3+1 और डिवाइडेड बाय हमने जो है ना वो एक डिफॉल्ट वैल्यू 2 है उससे डिवाइड करना है। तो 3+1 इज द 4 डिवाइडेड बाय 2 इज द 2। इसका मतलब है जब हम 121 का आंसर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो उस स्क्वायर रूट का आंसर जो होगा वो 2 डिजिट्स पे होगा। तो 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 और 11 के हो गए 2 डिजिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बगैर सॉल्व किए हम अपने जो नंबर्स का स्क्वायर रूट है और वो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें बगैर स्क्वायर रूट लिए हमें अपने आंसर के नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड करने के रूल का पता होना चाहिए, और ये मैंने आपको बता दिया है। फॉर द ऑड नंबर ऑफ डिजिट इट इज द n+1/2 and for the even number of digits it is the n+1. okay, now I am going to the next. Wrap up is here. Recognition of square roots. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो इस तरीके से हमारा आज का लेसन खत्म हुआ। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।